की बात है। एक दूर के गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था जिसका नाम माधव था। वो मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाता था, लेकिन उसकी कारीगरी की कोई खास कद्र नहीं थी। वो बहुत मेहनती था, पर फिर भी उसकी हालत हमेशा खराब रहती थी। एक दिन माधव अपनी किस्मत बदलने की उम्मीद में जंगल में मिट्टी की तलाश में गया। वो गहरे जंगल में भटक गया और एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पहले कोई नहीं गया था। वहां उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी। चमक का पीछा करते हुए माधव को जमीन में आधा गड़ा हुआ एक मिट्टी का घड़ा मिला। ये कोई साधारण घड़ा नहीं था, इसमें से एक मंद मंद रोशनी निकल रही थी। जब माधव ने उसे उठाने की कोशिश की तो वो हिल भी नहीं रहा था। माधव ने उत्सुकता से घड़े के अंदर झांका। उसे लगा जैसे घड़ा खाली है, लेकिन जब उसने अपनी कुल्हाड़ी गलती से उसमें गिरा दी तो कुछ देर बाद घड़े से दो कुल्हाड़ियां बाहर आईं। माधव ये देखकर हैरान रह गया। माधव ने फिर से कोशिश की। उसने घड़े में एक आम डाला और घड़े से दो आम बाहर निकले। उसे समझ आ गया कि ये एक जादुई घड़ा है जो किसी भी चीज को दुगना कर देता है। माधव ने इस घड़े का इस्तेमाल बुद्धिमानी से किया। उसने कुछ सिक्के घड़े में डाले और सिक्के दुगने हो गए। उसने अनाज डाला, वो भी दुगना हो गया। जल्द ही माधव धनी और खुशहाल हो गया, लेकिन उसने कभी भी लालच नहीं किया। वो अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने में करता था। माधव की समृद्धि की खबर जल्द ही राज्य के लालची राजा तक पहुंची। राजा बहुत स्वार्थी और क्रूर था। उसने तुरंत माधव को राजमहल में बुलाया और घड़े के बारे में पूछा। माधव ने ईमानदारी से राजा को जादुई घड़े के बारे में बताया। राजा की आंखें लालच से चमक उठीं। उसने सोचा कि ये घड़ा उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना देगा। राजा ने तुरंत माधव से घड़ा छीन लिया। राजा ने घड़े का परीक्षण किया। उसने पहले अपने सोने के सिक्के घड़े में डाले और खुशी से देखा कि वे दुगने हो गए। फिर उसने कीमती जवाहरात डाले और वे भी दुगने हो गए। राजा का लालच बेकाबू हो गया। राजा को लगा कि वो इस घड़े से असीमित धन प्राप्त कर सकता है। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे उसके सारे खजाने को घड़े में डालें ताकि वे करोड़पति बन सके। लेकिन राजा को संतोष नहीं हुआ। वो और अधिक चाहता था। उसने सोचा, अगर मैं खुद इस घड़े में गिर जाऊं तो क्या मैं दो राजा बन जाऊंगा और दो राज्यों पर शासन कर पाऊंगा? ये विचार उसके दिमाग में घूमता रहा। लालच से अंधा होकर राजा ने घड़े के मुंह पर चढ़कर उसमें छलांग लगा दी। वो अंदर गिर गया। सिपाहियों ने देखा कि कुछ देर बाद घड़े से दो राजा बाहर निकले। दोनों राजा एक जैसे दिखते थे, लेकिन दोनों का अहंकार और लालच दुगना हो गया था। वे तुरंत सिंहासन के लिए आपस में लड़ने लगे। ये मेरा सिंहासन है, एक ने चिल्लाया। नहीं, ये मेरा है, दूसरे ने जवाब दिया। दोनों राजाओं की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपने ही राज्य को बर्बाद कर दिया। उनकी मूर्खता और लालच के कारण राज्य में अराजकता फैल गई। जनता परेशान हो गई और राज्य की समृद्धि खत्म हो गई। अंत में जब राज्य पूरी तरह से बर्बाद हो गया और दोनों लालची राजा एक दूसरे से लड़कर थक गए, तो माधव ने हस्तक्षेप किया। उसने घड़े की कहानी दोहराई और लोगों को संतोष और साझाकरण का महत्व समझाया। लोगों ने माधव को अपना नया राजा चुना और राज्य में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। कहानी की शिक्षा: लालच